जय श्री कृष्ण। आज बड़ा रोचक प्रश्न हमारे सामने आया कि महाराज, वर्तमान परिवेश में जो युवा वर्ग है, या युवा वर्ग क्या हर वर्ग में आत्महत्या, सुसाइड क्यों इतना बढ़ गया? मैं आप सबसे एक प्रार्थना करूं, दुर्लभो मानसो देवो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये जो मानव शरीर है बड़ा दुर्लभ है, देवता भी इसके लिए तरसते हैं। और इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो लोग इसे आत्महत्या, थोड़ी घर में समस्या आई उससे विचलित हो गए, जो लोग आत्महत्या के मार्ग में चले जाते हैं, उन्हें हमारी ये बात जरूर सुनना चाहिए। आपके माँ ने आपको 9 माह तक गर्भ में रखा था, कितना कष्ट उठाया महाराज, कल्पना कर सकते हैं आप? आपके माँ बाप ने किस अपेक्षा से आपका पालन पोषण किया कि युवा होकर के आप उनका सहारा बन सके। कभी सोचते हैं आप? एक लड़की से प्यार हुआ, एक व्यवसाय में नुकसान हुआ, थोड़ा जिस पे बहुत भरोसा था उसने विश्वासघात कर दिया। लो जी, पति ने आज कुछ कह दिया, मार्क्स कम आए, माँ बाप ने थोड़ा डांट दिया। क्या वजह है महाराज आपके सुसाइड करने? कितनी भीषण समस्या है। वाह, क्या बात है। संस्कारहीन हो गए हैं। आपको थोड़ा जागने की आवश्यकता है। समस्याएं आई, एक लड़की से ही तो प्यार हुआ था। आपके सुसाइड कर लेने के बाद ये जो लड़की भी सुसाइड कर जाती तो चलो हमें लगता कि हाँ यार, ये प्यार बड़ा बलवान प्यार था। वो तो किसी दूसरे के साथ विवाह करके और आनंद में जीवन जीती है, महीने 2 महीने 4 महीने घड़ियाली आंसू बहा लेती है। ऐसे यदि आप लड़की हैं और किसी लड़के ने आपको धोखा दे दिया तो इसमें तो कमी आपकी है। कैसे साथी से आपने प्रेम किया जो भरोसे के काबिल ही नहीं था, जिसके संस्कार ठीक नहीं थे। और अगर वो धोखा देकर के दूसरे के साथ चला गया है तो आप भी दूसरी यात्रा शुरू करिए ना। प्यार से भी जरूरी कई काम हैं। प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए। आपको पढ़ाई करना है, ऊंचा मकाम हासिल करना है, बड़े होकर के अपने माँ बाप को मान और सम्मान और प्रतिष्ठा दिलानी है। एक सुंदर सुसंस्कारी पढ़ी लिखी लड़की आपकी पत्नी बनेगी, सुंदर संतान के माँ बाप बनेंगे, किसी के भाई, किसी के चाचा, किसी के जीजू, कितना सुंदर रिश्ता होगा। समाज में नाम होगा, आपके पास पैसा होगा, अच्छा मकान बनाएंगे, अच्छी गाड़ी में चलेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का शादी और ब्याह करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे। मैं तो कहता हूँ, जब भी आपके अंदर आत्महत्या का विचार आए, आप सोच लेना, चलो भाई मेरा जीवन खत्म हो गया, और उस दिन से अपना संपूर्ण जीवन किसी एनजीओ में लगा दो, किसी संस्था के हवाले कर दो अपने आप को। कहीं पर जाकर के कोई एक ऐसी संस्था खोल लो कि जो दिव्यांगों की मदद करती हो। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने बूढ़े माँ बाप हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं, उनकी सेवा में लग जाओ। स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना शुरू कर दो। ये जीवन बड़ा कीमती है। ये जीवन सिर्फ इस प्रकार से सुसाइड करके और अपने आप को ख़त्म कर देने के लिए नहीं है। कितना परिश्रम करके कितना बड़ा मकाम हासिल करते हैं आप, और इतनी अपेक्षा पाल लेते हैं। आत्महत्या की जो बड़ी वजह है, मनुष्य उस अवस्था में ये सोच लेता है कि बस अब कोई रास्ता नहीं है, बस अब कोई मार्ग नहीं है।
हम आप सबसे इसीलिए बार बार प्रार्थना करते हैं, जो लोग हमसे जुड़े हैं वो तो जुड़े हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े उन्हें हम आह्वान करते हैं कि जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपके दाम्पत्य की प्रॉब्लम हो, पति पत्नी में ना बनती हो, आपका पति चरित्रहीन हो गया हो, आपकी पत्नी चरित्रहीन हो गई हो, आपकी औलाद पढ़ाई ना करती हो, आपकी औलाद फेल हो गई हो, आपकी औलाद कंफ्यूज्ड हो सब्जेक्ट चुनाव करने में, आपको कोई रोग हो गया हो, आपको डाउट होता हो किसी बीमारी पर, आपको शक होता हो अपने आप पर, अपनी मर्दानगी पर, अपने पत्नी पर, अपने परिवार पर, अपने मित्र पर, धन धान्य की कमी आ गई हो, व्यवसाय न चल रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या यदि है, आप हमारा नंबर लीजिए, व्हाट्सएप पर आप अपनी समस्या लिखिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेंगे, लेकिन समाधान जरूर मिलेगा। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन में एक गुरु होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति होना चाहिए जिसकी आप मदद ले सकें। आपत्ति काल में यदि ऐसा व्यक्ति आपके साथ है और जिसके साथ सहजता है, तो निश्चित रूप से आपको आत्महत्या से बचा लेगा। अब इतने बड़े गुरु का चुनाव कर लेते हैं आप, जिससे आप बात ही नहीं कर सकते, या फिर गुरु बनाते ही नहीं। आप कहते हैं गुरु क्या होता है? 2-4 संतों के बारे में आपने देख लिया, संत इस प्रकार का आचरण करते हैं, संत ऐसा करते हैं, आप धारणा बना बैठते हैं। तो इस संसार में भांति भांति के लोग हैं महाराज। सारे लोग खराब नहीं होते, सारे संत खराब नहीं हैं, सारे महात्मा साधु सन्यासी खराब नहीं हैं। कुछ प्रतिशत हैं, वो असल में साधु और सन्यासी या संत है ही नहीं। इसलिए जीवन बड़ा कीमती है और इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। माँ बाप कितनी अपेक्षा करते हैं आपसे। जब आपका परिणाम आता है तो समाज में, सोसाइटी में खड़े होकर बोलते हैं हमारे बेटे ने 95% मार्क्स लिया। जब शादी होती है महाराज, कोट पैंट और टाई पहन के कैसे खड़े होते हैं दरवाजे पर, और बड़े शान के साथ हमारे बेटे ने बहुत बड़ी आर्थिक उपलब्धि हासिल की है, कितनी बढ़िया घर में शादी हो रही। क्या आनंद का जीवन है महाराज। धोखा फरेब इस संसार में रहा है, होता रहेगा, परंतु अपनी विल पावर को मजबूत करिए, अपने आप पर भरोसा करिए। एक छूट जाए दूसरा ऑप्शन चुनिए, एक जॉब चला जाए दूसरा जॉब चुनिए। इसलिए मेरी आत्म प्रार्थना है, जिसको भी कभी जीवन में ऐसा लगता है महाराज शरीर का परित्याग मत करिए, इस प्रकार से अल्पायु में इस संसार को छोड़कर मत जाइए। आपकी बड़ी आवश्यकता है संसार को, आपके माँ बाप को, आपके समाज को, आपके देश को। आप कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने ऊर्जावान हैं, आप क्या कर सकते हैं और क्या से क्या सोच बैठते हैं। इसलिए महाराज मेरा विनम्र निवेदन है कि अब आत्महत्या कदापि नहीं। गुरु जी आपके साथ हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करिए, व्हाट्सएप करिए इस पे 8377055917। दूसरा नंबर नोट करिए व्हाट्सएप, सिर्फ व्हाट्सएप के लिए 95